हेलो दोस्तों, जरा सोचिए, क्या आज भी तुम उस इंसान के बारे में सोच रहे हो जिस इंसान ने तुम्हें सबसे ज्यादा दुख दिया? क्या तुम आज भी उसी के बारे में सोचकर टूट जाते हो? क्या किसी एक शब्द ने तुम्हें महीनों तक सोने नहीं दिया? क्या किसी एक अपमान ने तुम्हारे आत्मसम्मान को अंदर तक खोखला कर दिया? अगर हाँ, तो आज के ओशो के ये प्रेरक विचार तुम्हें मजबूत ही नहीं बनाएंगे, ये तुम्हें जागरूक बना देंगे। क्योंकि आज हम उस दर्शन की बात करेंगे जो कहता है, जो तुम्हें दुख दे उसे धन्यवाद दो। ओशो कहते हैं, इंसान का असली दुश्मन बाहर नहीं होता, वो भीतर होता है। और जो इंसान तुम्हारे भीतर की उस कमजोरी को छू लेता है, वही तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक बन जाता है। दुख 3 जगह से जन्म लेता है: उम्मीद, अहंकार और चिपकाव। जब कोई व्यक्ति तुम्हारी उम्मीद तोड़ देता है तो दुख होता है। जब तुम्हारी अहंकार को चोट पहुंचती है तो दुख होता है। जब तुम्हारे अटैचमेंट को कोई हिला देता है तो दुख होता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये इंसान तुम्हें दुख दे रहा है या वो सिर्फ तुम्हारे अंदर छुपे घाव को छू रहा है? यही कारण है कि एक ही बात पर एक इंसान हंस देता है और दूसरा इंसान टूट जाता है, क्योंकि बात बाहर की नहीं, घाव अंदर का होता है। और यही ओशो कहते हैं, अगर किसी ने तुम्हारे अंदर के घाव को चुभाया तो पहले ये देखो कि तुम्हारे भीतर कौन सा कांटा छुपा हुआ है। और यहीं से दुख सजा नहीं रहता, दुख मार्गदर्शक बन जाता है। और यही ये बात समझने की है कि जिस इंसान से तुम सबसे ज्यादा नफरत करते हो, जो तुम्हें सबसे ज्यादा चुभता है, जिसकी बात तुम्हें बर्दाश्त नहीं होती, क्या तुमने कभी सोचा है वही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु हो सकता है? ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि हम गुरु किसे मानते हैं? जो हमें प्यार से समझाए, जो हमें सराहना दे, जो हमें अच्छा महसूस कराए। लेकिन जिंदगी का कड़वा सच ये है कि जो हमें अंदर से हिला देता है वो तुम्हें सबसे ज्यादा बदल भी सकता है। जब किसी की कोई हरकत तुम्हें बहुत ही ज्यादा इरिटेट करती है, जैसे उसका ईगो, उसका झूठ, उसका दिखावा, उसका लालच, तो जरूरी नहीं कि समस्या सिर्फ उसी में हो। कई बार जो चीज हम अपने अंदर नहीं देख पाते उसे हम दूसरों पर ढोल देते हैं। यानी तुम्हारे अंदर भी वही प्रवृत्ति कहीं ना कहीं छुपी हो सकती, बस तुम्हारा दिमाग उसे मानने को तैयार नहीं होता। तो तुम्हारा दिमाग क्या करता है? वो उसे दूसरे इंसान के ऊपर चिपका देता है। और ओशो यही कहते हैं, इंसान दूसरों को नहीं देखता, वो अपने ही डर और इच्छाएं दूसरों पर चढ़ाकर देखता है। इसलिए जब तुम कहते हो वो बहुत नकली है, वो बहुत दिखावी है, वो बहुत घमंडी है, वो बहुत सेल्फिश है, तो जरा एक पल के लिए खुद से भी पूछ लेना, क्या ये बीज मेरे अंदर भी कहीं तो नहीं है? यहीं से दुश्मन गुरु बनने लगता है। और यही एक गहरी बात उजागर होती है कि हर इंसान के अंदर एक सामने वाला हिस्सा होता है जो दुनिया को दिखता है, मैं अच्छा हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं आध्यात्मिक हूँ। और एक छुपा हुआ हिस्सा होता है जिसमें जलन, गुस्सा, नीचे की सोच, बदला, डर, कमजोरी सब दबा हुआ होता है। इसी हिस्से को साइकोलॉजी में बोलते हैं शैडो, परछाई, और आध्यात्मिक भाषा में अंधेरा। ये परछाई सीधे सीधे नहीं दिखती, तो ये दिखती कैसे? ये दिखती है दूसरों के व्यवहार से। जब तुम्हारी परछाई दिखती है तो तुम बढ़ा चढ़ाकर बातें करते हो, वो हमेशा ऐसा करता है, उसको कभी समझ नहीं आएगी। तुम अपने को सही साबित करने का प्रयास करते कि सारे लोग ऐसे ही है। तुम अंदर से जलते हो और ऊपर से कहते हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सच ये है, तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु वही इंसान है जो तुम्हारी सोई हुई परछाई को जगाता है, क्योंकि वही तुम्हें दिखाता है कि यहाँ अभी खुद पर काम करना बाकी है। जब कोई तुम्हें बहुत ज्यादा ट्रिगर करे, यानी तुम्हारी भावनाओं को भड़काए, तो सिर्फ इतना मत सोचो कि ये इंसान कितना घटिया है, थोड़ा ये भी देखो कि ये इंसान मेरे अंदर कौन सा हिस्सा दिखा रहा है जिससे मैं खुद भाग रहा हूँ। और जब आप ये देखने लगते हैं, उसी दिन से दुश्मन नहीं रहेगा, वो तुम्हारी आध्यात्मिक बढ़त के लिए एक जरूरी व्यक्तित्व बन जाएगा। शायद तुम्हें याद हो या शायद तुमने उसे काफी हद तक दबा दिया हो, तुम्हारे बचपन का कोई ऐसा दुख जो तुम्हें अंदर तक हिला देता हो। लेकिन सच ये है कि आज भी वो दुख तुम्हें छूता है। जरा सोचिए, जब तुम छोटे थे और किसी ने कहा तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम दूसरों जैसे नहीं हो, तुम हमेशा गलत करते हो, तुम बोझ हो, या किसी ने तुम्हारी तुलना की, देख वो कितनी अच्छी है या अच्छा है और तू उसकी तरह क्यों नहीं बन सकता। ये बातें
एक बार सुनकर चली नहीं गई, ये तुम्हारे अंदर लिखी गई है और धीरे धीरे उन्होंने आकार ले ली है कि मेरे अंदर कुछ तो गलत है। क्योंकि हमारा दिमाग एक रिकॉर्डर है। हर चोट, हर अपमान, हर इग्नोर होना, ये सब एक ऊर्जा की तरह अंदर जमा होते जाते हैं। बाद में जिंदगी में जब कोई घटना होती है, उसके शब्द और स्थितियां पुरानी चोट से जुड़कर ट्रिगर हो जाती है। यानी आज किसी ने छोटी सी कमेंट की, पर तुम्हें जो दर्द महसूस हुआ वो आज की बात नहीं था, वो सालों पहले के दबे हुए जख्म का एक स्वरूप था। और इसे ही कहते हैं ट्रिगर पॉइंट। तो अब सवाल ये है कि हम इससे निकले कैसे? भागकर, इग्नोर करके, लोगों को बदल कर? नहीं, यहाँ आता है अवेयरनेस थेरेपी का रास्ता। मतलब बात छोटी थी पर दर्द बहुत ही बड़ा उठा। तो समझ जाना, ये अभी का नहीं, पुराने जख्म का दर्द है। उस वक्त तुम ये कर सकते हो कि थोड़ा ठहरे, कुछ पल के लिए कोई रिएक्शन मत दो, उसे महसूस करो कि शरीर में किस हिस्से में टेंशन है, तुम्हारे सीने में, पेट में या गले में। उसे पहचानने का प्रयास करें। खुद से पूछो, यह एहसास मुझे पहले कब कब हुआ था? और जैसे ही पुरानी मेमोरी ऊपर आती है, तुम्हारे पास उसे पहली बार जागरूक होकर देखने का मौका होता है। और जो चीज जागरूकता की रोशनी में आ जाती है, वो धीरे धीरे अपनी पकड़ खोने लगती है। और ओशो कहते हैं कि जख्म से भागो मत, उसे देखो, उस पर ध्यान दो, क्योंकि एक दिन वही जख्म तुम्हारी सबसे बड़ी समझ बन जाएगा। तो अब सवाल ये नहीं कि दुख क्यों आता है, अब सवाल ये है जब दुख आता है तो तुम करते क्या हो? तुम दो ही काम करते हो, या तो तुम रिएक्शन देते हो या फिर तुम रेस्पॉन्स चुनते हो। रिएक्शन का मतलब है पुराना दर्द नए पल पर टूट पड़ना। किसी ने ताना मारा, तुम भड़क गए। किसी ने इग्नोर किया, तुम टूट गए। किसी ने गाली दी, तुम डिफेंसिव हो गए। किसी ने अपमान किया, तुम बदला लेने की सोचने लगे। ये सब रिएक्शन है। और सच्चाई ये है, रिएक्शन में तुम नहीं होते। रिएक्शन में सिर्फ तुम्हारा बीता हुआ कल चलता है, तुम्हारा बचपन का कोई दुख, तुम्हारा डर, तुम्हारी चोटें, तुम्हारा ईगो, और ये सब मिलकर ऑटोमेटिक जवाब दे देते हैं। रेस्पॉन्स का मतलब है कि दर्द आया पर तुम उसमें डूबे नहीं, तुम रुके नहीं, तुमने देखा, तुमने समझा और फिर फैसला की कि अब मुझे क्या बनना है। रेस्पॉन्स में तुम गुलाम नहीं होते, तुम चेतन इंसान होते हो। और ओशो कहते हैं रिएक्शन अंधेरा है, रेस्पॉन्स प्रकाश है। रिएक्शन नींद है, रेस्पॉन्स जागरण है। और यही ओशो एक विधि देते हैं कि जब भी कोई तुम्हें दुख दे, जैसे ही दिल में जलन, गुस्सा, कसाव, डर उठे, अपने आप से बस ये कहिए, रुको, यही मेरा अभ्यास है। तुरंत ऑब्जर्व करो, छाती में भारीपन, गले में जकड़न, पेट में खिंचाव, बस देखने लगो। कुछ बदलने की कोशिश मत करो, बस इस भाव को नाम दो। ये गुस्सा है, ये शर्म है, ये रिजेक्शन का डर है, ये ईगो की चोट है। जब तुम नाम देते हो, फिर तुम इमोशन नहीं रहते, तुम इमोशन के साक्षी बन जाते हो। और यही साक्षी भाव तुम्हें आजादी की पहली झलक देता है। अब खुद से पूछो, अगर मैं अभी रिएक्शन दूं तो मैं फिर वही पुराना इंसान बन जाऊंगा? और फिर पूछो, अगर मैं रेस्पॉन्स दूं तो क्या मैं थोड़ा और जागरूक बन सकता हूं? और आपका रेस्पॉन्स हो सकता है शांत रहना, धीरे बोलना, वहां से हट जाना, या बस चुपचाप मुस्कुरा देना। हीरो बनना जरूरी नहीं है, जागना जरूरी है। जिस दिन तुमने रिएक्शन छोड़कर रेस्पॉन्स चुनना सीख लिया, उसी दिन से तुम्हारी पीड़ा साधना बन जाएगी। ओशो दर्द को ध्यान में कैसे बदला जाए उसका मार्ग दिखाते हैं। ये कोई फिलोसॉफी नहीं है, ये रोज के दर्द में जिंदा अभ्यास है। जब दुख आए, सबसे पहले अपनी सांस पर आ जाओ। धीरे धीरे नाक से सांस लो, 4 तक गिनती करो और धीरे धीरे छोड़ो, फिर दोहराओ। सांस तुम्हें वर्तमान में खींच लाती, जहाँ दर्द नहीं होता, सिर्फ अनुभव होता है। अब अपने दुख को देखो जैसे तुम किसी और का दर्द देख रहे हो। मत कहो कि मैं दुखी हूँ, कहो मेरे भीतर दुख चल रहा है। बस ये शब्द बदलने से तुम दुख से थोड़े अलग हो जाते हो। अब साफ साफ पहचानो कि ये डर है, ये जेलसी है, ये अपमान है, ये अकेलापन है। क्योंकि जो अस्पष्ट रहता है वो पकड़ बनाता है, और जो स्पष्ट हो जाता है वो ढीला पड़ने लगता है। ये मत कहो कि मुझे ऐसा नहीं महसूस करना चाहिए, बस कहो अभी मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ और अभी यही सच है। स्वीकार करना
कमजोरी नहीं है। स्वीकार करना भीतर उतरने का दरवाजा है। अब शरीर को ढीला छोड़ो, कंधों को ढीला छोड़ो, जकड़े हुए जबड़े को ढीला छोड़ो, पेट को ढीला छोड़ो। धीरे से अंदर बोलो, मैं इस भाव को थोड़ी जगह दे रहा हूँ। जैसे ही तुम जगह देते हो, भाव का जोर टूटने लगता है। अब तुम मत कहो कुछ भी नहीं, कुछ सोचो मत, बस उस खामोशी में बैठ जाओ जो भाव के नीचे होती है, और यहीं से दर्द ध्यान बनना शुरू होता है। अब आखिर में अपने भीतर धीरे से कहो, धन्यवाद उस परिस्थिति को जिसने मुझे मेरे भीतर झांकने का मौका दिया। धन्यवाद उस इंसान को जिसने मेरे भीतर छुपे घाव को दिखाया। यही वो पल होता है जहाँ दर्द रूपांतरण में बदलता है। और यही ओशो कहते हैं, जिस दिन तुमने दुख से युद्ध करना छोड़ दिया, उसी दिन दुख तुम्हारा तीर नहीं रहा, वो तुम्हारा तीर्थ बन गया। और दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।